हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चे नाइन्थ का, टेंथ का। अगर आप ट्वेल्थ तक साइंस पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है बच्चे, जो पढ़ाने वाला हूँ आज। बच्चे क्या है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, लिखते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों का, ये ऐसे ही, वो ऐसे, फलाना ढिकाना, जो भी है, सारी कंफ्यूजन दूर इस लास्ट वीडियो से बच्चे। ध्यान रखो बच्चे। अब देखो, जो चीज मैंने लिखा हुआ है, बस आप वीडियो में बने रहना बच्चे, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बच्चे। बस आप वीडियो में बने रहना, बस ध्यान लगाए रहना। देखो बच्चे, पहले नंबर क्या है, ये जो चीज लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो क्या है। ये देखो, जितना मैंने लिखा हुआ है, इसको, ये बात तो सही है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद। याद कैसे? ऐसे नहीं याद करना करिए याद, ये ऐसे करना नहीं है, क्या बंद किया, ऐसा करना चालू किया तो याद नहीं होने वाला ना। बार बार इनका प्रैक्टिस करोगे आप, बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो आज मैं फिर कमेंट करो, आज क्या सीखने वाले हो आप लोग, केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, है ना। आज देखते हैं। देखो बच्चे, सोडियम को NH लिखते हैं, पोटेशियम को K से, सिल्वर को Ag से, कॉपर को Cu से, इन सब की वैलेंसी एक। मैग्नीशियम को Mg से, मैग्नीशियम को Mg से, कैल्शियम को Ca से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, आयरन को Fe से, एंड कॉपर को Cu से। बच्चे, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? दो, है ना। एल्यूमिनियम की तीन होती है और Al से डिनोट करते हैं। अमोनियम की NH4 से लिखते हैं इसको, और इसकी वैलेंसी वन। हाइड्रोक्साइड OH से लिखते हैं, वैलेंसी -1। नाइट्रेट का NO3 लिखते हैं और इसकी वैलेंसी वन। बच्चे, ये अगर आपको दिमाग में घुसा रहेगा ना बच्चे, इक्वेशन घुसा रहेगा, आप चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, चुटकियों में। बस वीडियो बने रहना बच्चे। क्या, कार्बोनेट को CO3 से लिखते हैं ना, CO3 से इसकी वैलेंसी 2, है ना। सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 2, -2 मतलब। बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट को किससे लिखते हैं? HCO3 से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी -1, है ना। और फास्फेट PO4 से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी -3। सल्फेट का एस, सल्फाइड है बच्चे, हाँ, सल्फाइड को एस से लिखते हैं, सल्फाइड को एस लिखते हैं, इसकी वैलेंसी -2 है बच्चे। क्या है? -2, है ना। अब क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं, पता ही है ना। वन। लेड मतलब सीसा ना, लेड Pb से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, का सिंबल है, और इसका वैलेंसी कितना है? 2। नाइट्रोजन का N, और N की वैलेंसी कितनी है? -3, मतलब ये। अब लिखेंगे कैसे? देखो बच्चे, आपको नाम में से दिया होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया का सूत्र लिखो भैया, कैल्शियम क्लोराइड इसका फार्मूला लिखो आप, लेड नाइट्रेट का लिखो आप, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का लिखो आप, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट का लिखो आप, एल्यूमिनियम सल्फेट का, सोडियम कार्बोनेट का लिखो। तो कैसे लिखोगे? आपके दिमाग पजल होता है ना, तो पजल नहीं करना अपने दिमाग, बस वीडियो बड़े रहना, ये वीडियो आपके लास्ट है बच्चे, बस ध्यान से देखते रहना। पहले नंबर क्या करना है इसका, जो लिखा है ना मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सिंबल लिखो। पहले हम क्या करना पड़ेगा? सिंबल लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम किससे लिखेंगे बच्चे? हम Mg से। मैग्नीशियम किससे लिखेंगे बच्चे? Mg से। क्लियर? अब देखो, वैसे भी ना बच्चे, 1 से लेकर 30 तक आप लर्न कर लो सिंबल, है ना बच्चे, एटॉमिक नंबर वगैरह। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, क्लोराइड को, क्लोराइड को मतलब Cl है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी बच्चे? मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। यहाँ देखो देखो, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 2, यहाँ लिख दिया मैंने, क्या? 2। क्लोरीन, है ना, क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं, Cl लिख दिया था, इसकी वैलेंसी -1। देखो भैया, हमें ना साइन नहीं लगाना है, हमें साइन नहीं लगाना, साइन बाद में कर देता है, साइन से मतलब नहीं, मैं क्यों वैलेंसी देखो। तो ध्यान देना बच्चे, इस कंडीशन में ना, ये जो ना, ये बस वो क्या बच्चे, अब लिख चुका। देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है ना बच्चे, 1 लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला देखो, इधर वाला, राइट वाला इधर गया, ये क्या आएगा बच्चे? इधर, है ना। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, बनेगा कितना? देखो, इसका बना कितना? मैग्नीशियम, ये Mg बना, Mg1, मैं तो लिखा नहीं था, है ना, मैथ में क्या मैं लिखा नहीं था, ये क्लोरीन है, क्लोरीन, तो यहाँ भी 2 इसके नीचे आ जाएगा बच्चे, ये 2 इसके नीचे हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। जो भी आप सिंपल लिखोगे, जो भी
आप वैलेंसी लिखोगे नीचे लिखोगे, नीचे, ऊपर नहीं लिखना। पहले हमको क्या काम करना है, पहले आप इसका इनका सिंबल लिखोगे, फिर इनकी वैलेंसी क्या क्या करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा ना, वो नीचे लिखना होता है, ऊपर मत लिखना, ऊपर ऐसा मत लिख देना। कैसे, ये ऐसा मत लिख देना, गलत हो जाएगा बच्चे, है ना। लिखा कहाँ होता है, नियम होता है इसका, नीचे लिखा होता है ऐसे। बस हो गया, बस हो गया बच्चे, काम खत्म, इसका तो हो गया खत्म। आप ये ट्राई करो, आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं भाई, पेरियोडिक टेबल में एक नंबर पाता है बच्चा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं, पता ही है। और सल्फाइड है बच्चे, सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फाइड, देखो SULPHID, सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइड सल्फाइड, ये रहा सल्फाइड को एस से लिखते हैं, सल्फाइड को भैया एस से लिखते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, एक, सल्फाइड की वैलेंसी देखो, सल्फाइड वैलेंसी 2। मैंने क्या बताया, सब ये चिन्ह सारे जितने चिन्ह है प्लस माइनस भूल जाओ, कुछ नहीं है, बस ये देखो 2 है ना, ये 2 लिख दिया बच्चे, क्लियर है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, इस ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। अब लिखो ऐसे, क्या बनेगा बच्चे, एच पर लिखा है ना, एच लिखो, ये 2 यहाँ जाएगा क्या, नहीं नहीं गलत हो जाएगा ना, यहाँ नहीं, कहाँ मैंने क्या बोलता, नीचे, 2 नीचे आया। और एस, ये S1 लिखा नहीं आता, छोड़ दो ऐसे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या मजा है भाई, हम फालतू टेंशन पड़े थे कि अरे यार केमिकल फॉर्मूला लिखना कितना कठिन होता है, कितना कितना सिंपल है, देखो 2 मिनट लिख तो लिया, देखते देखते बातों बातों लिख लिया आपने ना बच्चे, बहुत सिंपल है बच्चे केमिकल फॉर्मूला लिखना। अमोनिया देखो, अमोनिया ना बच्चे, अमोनिया जो एक एक गैस होती है अमोनिया, अमोनिया 2 एलिमेंट से बनता है, किसका, नाइट्रोजन ना हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, ध्यान देना, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी है 3, तो भैया यहाँ लिख दो 3। और ये भी देखो नाइट्रोजन को लिखते किससे हैं, नाइट्रोजन लिखते किससे हैं, N से, है ना, तो N लिख दिया। और हाइड्रोजन को लिखते किससे हैं, H से, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। फिर से बोला मैंने क्या, अमोनिया जो गैस है, अमोनिया गैस वैस अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, बस नाम है ना अमोनिया, अमोनिया का अगर बोलेगा फार्मूला लिखो, केमिकल फार्मूला कैसे लिखोगे आप फिर, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एन से लिखते हैं, एन से, देखो लिखा हुआ है एन से, तो एन का वैलेंसी कितना होता है 3, हाइड्रोजन का एच से लिखते हैं, ये पता ही है, यहाँ लिख दिया, है ना। अब देखो बच्चे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, भाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैथ से करते हो भैया, ये एन आया, एन कर लिख दिया, ये 1 यहाँ 1 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, 1 तो लिखा दिया था, है ना। और यहाँ पे एच, ये एच, ये 3 लगा दो यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा लगाओ क्या 3, फिर देखो, फिर देखो, फिर से लगाओ क्या, मेरे बच्चों तरह सीखो, बच्चों की ऐसा लगाओ क्या, नहीं भैया गलत हो जाएगा, मैंने क्या बोला, नीचे लगाना पड़ता है, नीचे नीचे नीचे, ये यहाँ पे, है ना। तो NH3 किसका फार्मूला है, ये अमोनिया का फार्मूला है। तो बच्चा आगे नेक्स्ट देखते हैं, बच्चा अगर आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे, कमेंट करो ऐसे ऐसे थम, किस समझ में आ रहा है, बस कंटिन्यू करते रहो। दो बच्चे, अभी क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम को किससे लिखते हैं, देखो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है ना बच्चे, इसका हमें केमिकल फार्मूला लिखना है, तो कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए पहले कैल्शियम को लिखते कैसे पता होना चाहिए, कैल्शियम, ये रहा, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, चलो भैया कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, तो क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है भैया, कैल्शियम वैलेंसी 2 है ना, मैंने क्या 2 प्लस प्लस वगैरह भूल जाओ भैया, 2, ये क्लोरीन 1, है ना, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है भैया, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 है ना, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो 1 रहने दो ऐसे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भैया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भैया, क्या करोगे, Ca लिखा यहाँ पे, Ca1 तो लिखा नहीं था, है ना, ये Cl, ये कर दो बच्चे 2, CaCl2, क्या CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बच्चे। तो ये बच्चे देखते देखते बातों बातों में हम आप से बात ही कर रहे हैं, तब देखो 4 हमने फार्मूले लिख दिए, क्या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये NH3 अमोनिया गैस है ये ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, खत्म, 4 खत्म हो गए।
आप चाहो ना चार, ये देख के कोई सारे फार्मूले लिखे हुए मैंने, है ना, मैंने क्या बोला, आपको इसको याद करना पड़ेगा, देखो अगर वापस प्रैक्टिस करते रहो याद नहीं रहेगा, हो जाएगा बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप इसको इसको देख के इससे चार करने की कोशिश करो, थोड़ा वीडियो थोड़ा हल्का सा पॉज कर दो और इसको करने की कोशिश करो, जब नहीं आएगा तब देख लेना, है ना, बाकी मैं करवा ही जाऊँ। लेड, लेड नाइट्रेट, लेड को लिखते किससे, पीबी से भी, चलो ठीक है भैया, पीबी, नाइट्रेट 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 नाइट्रेट, ये रहा नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट के नाइट्रेट लिख सकते हैं NO3, कैसे भैया, NO3, है ना, ये इसका फार्मूला ही है, नाइट्रेट को लिखते हैं इससे, जैसे हम लेड को पीबी से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी नहीं है, नाइट्रेट को NO3 से लिखते ही है, तो लेड का वैलेंसी कितना होता है 2, तो लेड का वैलेंसी दिया बच्चे 2, नाइट्रेट को किससे लिखते हैं बच्चे, नाइट्रेट को NO3 से लिखते हैं, लिख दिया, इसकी वैलेंसी -1 मतलब 1, क्या कर दिए बच्चे 1, फिर से कंफ्यूजन ना करना बच्चे की अपने आप की, नाइट्रेट मतलब 3 का वैलेंसी हो गया ना, ये वैलेंसी नहीं है, नाइट्रेट को NO3 से ही लिखते हैं और पीबी को मतलब लेड को पीबी से लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, ये और यहाँ पे ये, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आएगा कितना यहाँ पे मेरे बच्चे, ये पी बी, ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 1 क्या होगा, 1 तो छिपा रहता है, 1 तो लिखा नहीं आता, चाहे दो NO3, क्या लिखना है यहाँ पे 2 लिखना है ना बच्चे, तो आप कभी ऐसे मत कर देना, ऐसे गलत रहेगा, हाँ, तो एक काम करना, ब्रैकेट लगा के ऐसे 2, तो इसको पढ़ेंगे क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, इस लिखा आएगा बच्चे। आगे लिखते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम किससे लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं भैया, लिख दिया है बच्चे, है ना, बाइकार्बोनेट को देखो जिसमें सबसे बड़ा फार्मूला यही है, जो इसका सिंबल होता है, किसे लिखते हैं बच्चे, बाइकार्बोनेट को HCO3 से, किसे लिखेंगे, बाइकार्बोनेट को HCO3 से डिनोट करते हैं, सो लिखते हैं, है ना बच्चे। देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, यहाँ क्या कर दोगे आप 2 कर दिया, HCO3 कितना है भैया -1 मतलब कि 1 कर दिया, है ना, तो भैया इसका क्रॉस करा दो भैया, है ना, कितना आएगा Mg, 1 तो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, ऐसे छिपा रहता है, कितना है HCO3 आया, हमें 2 लगाना है, तो यहाँ पे इसका होल ट्वाइस कर दो ऐसे, क्या होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जब आपको ये याद रहेगा ना, बाबा करते प्रैक्टिस में लाए रहोगे ना, आप देख के बता दोगे इसको, ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और ऐसे लिखा है, तभी भी इसका फार्मूला आप लिख ही दोगे डायरेक्ट ऐसे ही, और जब कैसे लिखना है आपको सिखा रहा हूँ मैं पूरा, ये देखते थे हमने कितने कर लिए बच्चे 6, 2 बचे हुए हैं, है ना बच्चे। आइए देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम किसे लिखते हैं देखते हैं भैया, एल्यूमिनियम का ये रहा, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम को Al से दिया, है ना, और सल्फेट 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 ये रहा, SO4 से लिखते हैं सल्फेट को, है ना, SO4 से लिखते हैं सल्फेट को, है ना, ध्यान देना एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, मेरे बच्चे यहाँ कर दिया मैंने 3, है ना, SO4 सल्फेट वैलेंसी कितनी होती है 2, -2, माइनस शुरू बता रखा लिखा ही नहीं है, 2 कर दिया, है ना, क्रॉस करा दो भैया इसका क्रॉस डुसुम, इसका क्रॉस डुसुम, है ना, कितना हो गया बच्चे Al2, ठीक है भैया, SO4 का होल थ्राइस ना, ऐसे थे थोड़ी लिखोगे आप ऐसे करके, या फिर आप ऐसे कर दो कहीं पे, ऐसे तभी भी गलत है, हाँ, कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखना है आपको बताओ, ब्रैकेट लगा लो भैया आराम से, या फिर 3 लगा दो ऐसे, इसको बोलते हैं क्या Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना, ठीक है भैया। लास्ट एक बार खुद भी कर लो ना भाई, एक बार करने की कोशिश तो करो, बस वीडियो देख रहे हो वैसे मूवी चल रही है भाई साहब, ऐसे ऐसे, है ना, एक बार कर लो अपने से, क्या दिक्कत है यार, है ना। देखो सोडियम को लिखते हैं Na से, चलो भैया सोडियम को Na से,
मानोगे नहीं ना, एक बार लिख लो ना, चीटिंग खोर तो बहुत ज्यादा आप लोग है ना, बस बैठ के देखना ही है, एक बार कर लो फिर देख। देखो सोडियम को मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना, आप भी कर लो बैठ, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस एग्जाम में काम आएगा आपके। सोडियम को NH लिखते हैं, लिख दिया हमने। कार्बोनेट, देखो भैया कार्बोनेट कहाँ है, कार्बोनेट 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 कहाँ है रे भाई, ये रहा, है ना, कार्बोनेट ये रहा। कार्बोनेट किस लिखते हैं, CO3, तो यहाँ पे CO3। भैया सोडियम को लिखते हैं किससे, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, एक, इन सब की वैलेंसी कितनी है, एक है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है भैया, एक। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, दो, तो कार्बोनेट की वैलेंसी दो, ठीक है भैया। इसको क्रॉस कराओ डिसम, क्रॉस कराओ डिसम, है ना, तो क्या लिखा जाएगा, आप देखो यहाँ पे Na, ये 2 ऐसे आ जाएगा, है ना, 2 ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ पे CO3 है, CO3, तो कितना है बच्चे, Na2CO3, ये हो गया बच्चे आपका पूरा, आठों के आठे आंसर आपके आ गए बच्चे। ऐसे करना होता है बच्चे, जिन्होंने किया लास्ट वाला, ये तो जो मैं बोला था कि वीडियो थोड़ा पॉज कर लो और करो इसे, तो आप मिलाओ कैसा है कैसा नहीं है। अब बाकी जिन्होंने नहीं किया बच्चे, अब कर लो बैठ के, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, मेरा वीडियो देख लो किसी का वीडियो देख लो, नहीं समझ में आएगा, गारंटी नहीं समझ में आएगा। कब कब आपको समझ आएगा, जब खुद लिखोगे ऐसे ही, आपके बुक में दे रखा होगा ना कि ये सारी चीजें, ये लिख रहे हो ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम, सब कुछ लिख लो, और ये बगल में लिख लो अपने, एक कॉपी में लिख लो, उसको देख देख के बनाओ, जब बन जाए इससे मिला लो आप वीडियो से, है बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब देखिए बच्चे, ये 4 क्वेश्चन को, हाँ 4 क्वेश्चन बच्चे, देखो क्वेश्चन जो भी है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप मन लगा के देखो बस। अब बच्चे मैं फिर से कह रहा हूँ, हर हर बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप खुद करने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे, मेरा कोई वीडियो उठा के देख लो आप, हमेशा कहता हूँ जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मेरा वीडियो देख लो, किसी का वीडियो देख लो, समझ में आने वाला नहीं है। तो मुझे सारा दे रखा है मैंने मसाला आपको, बस आपको उसमें बस अप्लाई करना है, अप्लाई अप्लाई करना है। आइए तो बच्चे, क्या लिखा है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो हम पर चेक तो करें अमोनियम को लिखते किससे हैं, अमोनियम किससे लिखते हैं बच्चे, NH4 से, क्या लिखेंगे, क्या, NH4, तो अमोनियम की वजह से कितनी होती है, एक, तो बच्चे एक कर दिया। सल्फेट, सल्फेट किसे लिखते हैं बच्चे, सल्फेट को SO4 से लिखते हैं, देखो ना सल्फेट, देखो यहाँ पे क्या, सल्फेट कितना है, SO4, ये कितना है बच्चे यहाँ पे, SO4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है सल्फेट की, दो। मैं पहले बोल दिया है कि चिन्ह से मतलब नहीं है, यहाँ दो लिख दो बच्चे, बस हो गया बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो यहाँ पे NH4 तो पहले से ही है, दो को लगा दो, ये टू लिख दो, SO4, SO4, अमोनियम सल्फेट। भाई साहब को ये कट करना है ना, रहने दो, कोई बात नहीं, तो क्या करोगे, अमोनियम सल्फेट, देखो बच्चे NH4 का होल ट्वाइस, SO4 1 तो लिखा नहीं होता बच्चे, है ना, तो ऐसे रहने दो, अमोनियम सल्फेट हो गया। अभी बनाओ कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम किसे लिखते हैं, देखो एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 3, ठीक है भैया, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, वैलेंसी 3। कार्बोनेट को किससे लिखते हैं, कार्बोनेट को CO3 से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 2, कार्बोनेट को CO3 से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 2, है ना। चलिए ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो देखते हैं Al2, Al2, यहाँ क्या आएगा बच्चे, CO3 का होल प्राइस ये 3 आ जाएगा बच्चे, क्या आएगा बच्चे, ये 3, ये 3 है ना, 3 आ जाएगा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ना ये पढ़ो, इसके फार्मूले लिखे हुए यहाँ पे लिखो, बस बस लगा दो, बस हो गया। ये क्या है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, बहुत ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। आ जाते ये वाला, देखो क्या लिखा, आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड है, आयरन थर्ड को Fe से किसकी, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, तो भैया आयरन को Fe से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 3, ऑक्साइड को मतलब ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन O, इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 बच्चे, है ना, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो लिखते हैं भैया Fe, ये 2 जाएगा, Fe2, और ये बच्चे O3, तो क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड, हो गया बच्चे, कितना सिंपल है।
लास्ट करते बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर सेकंड देखो कहाँ पर है, कॉपर सेकंड ये, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, लिखते किससे Cu से, ये रहा Cu है ना भैया, ये रहा Cu, इसकी वैलेंसी 2, कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी 2। अब हाइड्रोक्साइड देखो कहाँ पर है, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं, वैलेंसी 1, तो हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, तो भैया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका, यहाँ पे भैया क्या जाएगा Cu1 तो लिखा नहीं आएगा पे, है ना, लिखता हूँ मैं सही से इसको, Cu और OH का होल ट्वाइस 2, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीज है ना, O भी है H भी है, इसलिए हमें होल लगाना पड़ेगा इसे, होल ट्वाइस। तो बच्चे हो गया पूरा इसका फार्मूला, पूरा पूरा हो गया। कितना ही आसान है बच्चे, कितना आसान है। मैं बच्चे आपसे यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th किसी भी क्लास के होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, दिल में या दिमाग में कहीं भी हल्का सा असर किया हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो बच्चे। और कहीं पर भी समझ में आया हो, है ना, पूरे में से कुछ समझ में आया हो तो हम भेज देना कि समझ में आया है, बाकी आप पढ़ाई करते रहो।